अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू यूसराज लाइफ इन अफ्रीका। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज काफी दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो थोड़ा सोचा कि थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेते हैं, ताकि इससे मेरे चेहरे पे भी थोड़ी सी स्माइल आ जाए और मेरे देखने वालों के भी। चले, आज हम बात करते हैं सक्सेसफुल मैरिजेस के बारे में। सक्सेसफुल मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि पहली बात यह है कि मैरिज को सक्सेसफुली होना चाहिए, दूसरी बात यह है कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, और तीसरी बात यह है कि अगर किसी वजह से हमारी लाइफ जो है मैरिड लाइफ सक्सेसफुल नहीं नजर आ रही, तो हम किस तरह उस चीज को जल्दी से जल्दी, वो जो कमियां जो थोड़ी बहुत रह जाती है ना, या मैं ये कहूँ कि कमियां या फिर हमें पता नहीं होता कि उन चीजों को हैंडल कैसे करना है, उनके साथ डील कैसे करना है। तो जो वो कमियां होती हैं, वो जो रह जाती हैं, किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में हर तरफ खुशियां लेकर आ सकते हैं, ये हमारे अपने हाथ में होता है। क्योंकि चलें ठीक है, हम ये बात तो करते रहेंगे, तो लेकिन मैं ये कहूंगी कि उससे पहले हमें खुश रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम दूसरों को, इससे पहले कि हम कहें कि आप खुश रहें, हमें खुद उनको दिखाना होता है कि हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। कुछ चीजें मिलती हैं लाइफ में, कुछ चीजें नहीं भी मिलती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें मिली नहीं है उनके पीछे हम ये शोक मनाते रहे, और जो चीजें हमें मिली हैं उनको हम सेलिब्रेट ना करें, ये ना इंसाफी हो जाएगी ना। तो इसीलिए जरूरी है कि अल्लाह ने हमें जो कुछ नेमतें दी हैं हम उनका शुक्र अदा करें, अपने आप को खुश जाहिर करें। इससे बढ़ के खुशी और क्या हो सकती है कि एक सुबह हम उठे और हमें इससे बड़ी और नेमत क्या है कि अल्लाह ने हमें एक और खूबसूरत सा दिन देखने का मौका दिया। तो एक इसी तरह की एक खूबसूरत सी सुबह के साथ हम अपना सक्सेसफुल मैरिजेस का टॉपिक आज हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले, बजाय इसके कि मैं आपको कुछ बताऊं, इससे पहले मैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगी कि मेरी मैरिड लाइफ कैसी रही, कुछ कमियां, कुछ अच्छाइयां, या फिर कुछ फेज ऐसा था कि जो भी जाहिर है मुझे भी गाइडेंस की जरूरत थी, मैंने उसको कैसे हैंडल किया, मैं कितनी सक्सेसफुल हुई और कितना अभी और होने की जरूरत है। क्योंकि हर दिन इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, और जितनी देर तक हर रोज प्रोग्रेस हो रही होती है, चाहे स्लोली हो, इंसान हमेशा ऊपर से ऊपर जाता है। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, मैं साथ साथ ड्राइव करूंगी और हम बात करते जाएंगे। लास्ट वीक मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को 22 साल गुजर गए, और जर्नी बहुत आसान नहीं थी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स थे, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई फील नहीं होता कि मुझे ये चीज़ नहीं कहनी चाहिए या कोई भी शर्म महसूस हो, क्योंकि ये एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। जब दो लोग आपस में एक छत के नीचे रहते हैं, और वो दो ऐसे लोग जो कि दो डिफरेंट माहौल से आते हैं, जिनकी अपब्रिंगिंग डिफरेंट होती है, उनकी आदतें डिफरेंट होती हैं, चीज़ों को डील करने का तरीका डिफरेंट होता है, ज़िंदगी के बारे में सोचने का अंदाज़ डिफरेंट होता है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि शादी के बाद दो मुख्तलिफ सोच रखने वाले लोग एक ही छत के नीचे एक जैसी सोच रखने लगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती थी, आर्ग्यूमेंट होती थी, क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता ही ऐसा है, क्योंकि ये चीज़ें सारी नॉर्मल सी लगती हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए, और बहुत सारे कपल्स ऐसे भी होते हैं जो कि शायद उनके मेंटल लेवल उनका एक जैसा होता है, जो एक दूसरे की बातों को बहुत जल्दी अंडरस्टैंड कर लेते हैं शादी के बाद, लेकिन वो भी किस्मत से होते हैं, जो कि बहुत कम सुनने को मिलता है। हमारे दरमियान भी ऐसे ही होता था, चीज़ों को लेके आर्ग्यूमेंट्स होती थी, और ये सब कुछ ऐसे चलता रहता था, क्योंकि हम दो डिफरेंट पर्सनैलिटी के लोग थे, जो कि टोटली अभी भी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि अभी सिचुएशंस को हैंडल करना आ गया है। जब आर्ग्यूमेंट होती थी तो लड़ाई होती थी, जब लड़ाई होती थी तो दिल दुखता था, क्योंकि हम लोग कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि बाद में वो ना दिल को लगती हैं, और ख़ास तौर पे जब बच्चे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो और वो ये सब कुछ देख रहे होते हैं, तो वो फेज़ जो होता है ना, वो बहुत ख़राब होता है।
तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वक़्त समझ आने लगी कि इन सब झगड़ों का, आर्ग्यूमेंट्स का फ़ायदा क्या है? क्योंकि लड़ाई छोटी हो या बड़ी हो, बाद में तो हम लोग उसी छत के नीचे खा पी रहे होते हैं, घूम फिर रहे होते हैं। लेकिन जो बातें उस दौरान हम एक दूसरे से बोल देते हैं, उनका असर जो है ना, वो दिलों पे रह जाता है। और ख़ास तौर पे हम तो बड़े हैं, हम तो इन चीज़ों को भुला सकते हैं, इन चीज़ों को डील कर सकते हैं इनके साथ। लेकिन उन बच्चों का क्या, जिनके छोटे छोटे दिमागों में, जिनके छोटे छोटे दिलों के अंदर ये बातें बैठ जाएंगी। उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि ये चीज़, ये डायरेक्शन ठीक नहीं है। उस वक़्त मुझे लगा कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए, और इस चीज़ को ठीक करने के लिए सबसे पहले मुझे खुद को बदलना चाहिए। मैंने ये सोचा कि इस सिचुएशन को मैं इस तरह से हैंडल करूं कि मैं एक कदम आगे बढ़ाऊं, मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने में पहल करूं, मैं ये सारी सिचुएशन को किस तरीके से डील कर सकती हूँ। देखिए, मैं आपको इस एक चीज़ की एग्ज़ाम्पल इस तरह से देती हूँ। आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारी टीचर को जब भी क्लास से जाना होता था तो वो किसी एक बच्चे को चूज़ करती थी। उसको लगता था कि ये एक इंसान है, एक बच्चा है जिसको मैं क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकती हूँ, जिसमें अगर थोड़ी देर के लिए मैं बाहर जाने वाली हूँ तो इसके हाथों में मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दूँ। ये शायद वो बच्चा है जो कि अच्छी तरह से क्लास को हैंडल कर सकेगा। तो हम बहुत खुश हो जाते थे। हमें अपना काम भी करना है, हमें क्लास को भी हैंडल करना है कि कोई शोर ना करे, काम भी टाइम पर हो, सारी बुक्स टीचर को देनी है, और हम बड़ी खुशी खुशी ये सारा कुछ करते थे। इसी तरह ही अल्लाह ने हमारे हाथ में, हमारी मियाँ बीवी में से किसी एक के हाथ में अल्लाह ताला वो एक ज़िम्मेदारी दे देता है कि तुम इस काबिल हो कि तुम इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी अपने हाथों में ले सकते हो, इस रिश्ते को अच्छी तरह से लेकर चल सकते हो। क्योंकि ये रिश्ता वो रिश्ता है जो कि अल्लाह ने बनाया है, जो हमने खुद नहीं चुना, अल्लाह ने हमारे लिए पार्टनर चुना है। तो उस रिश्ते को हमें कायम करने के लिए अल्लाह ने वो ज़िम्मेदारी हमारे किसी एक इंसान के हाथ में दी है। तो हमें तो इस चीज़ से खुशी महसूस करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमारे अंदर इतनी एबिलिटी पैदा की है कि हम बिगड़ी हुई सिचुएशन को भी सीधे रास्ते पर लेकर आ सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की, फ़क्र की बात होनी चाहिए कि हम ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों में मैंने ये नहीं सोचा कि मेरी ईगो हर्ट होगी, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं छोटी पड़ जाऊंगी, मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सही थी या आज तक मैं गलत थी, क्योंकि अपनी नज़र में तो हर इंसान सही होता है ना। मैंने सिर्फ ये सोचा कि मैं भी गलत नहीं थी, हम दोनों में से कोई भी गलत नहीं था, लेकिन हमारे सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन को मुझे कैसे हैंडल करना चाहिए कि हम दोनों एक ही पेज पर आ जाएं। और मैंने ये सोचा कि अगर इस स्टेज पे अगर मैंने अपने हस्बैंड को ये समझाने की कोशिश की कि हम इस सिचुएशन को कैसे करें, शायद उनको समझ ना आए। तो फिर इससे पहले मुझे चाहिए कि मैं अपने आप को बदलूं, और फिर शायद मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर उस दिन से लेकर स्लोली मेरी ज़िंदगी में से वो सारी चीज़ें निकल गईं कि मुझे इन चीज़ों के पीछे, किसी भी चीज़ के पीछे रोने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी। क्योंकि अब मुझे पता चल गया था कि मैं अब अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की, अब मैं वो मॉनिटर बन गई हूँ जो कि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में। मैंने जैसे तैसे इसको हैंडल करना है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। चाहे मैं रो के करूँ या चाहे मैं खुश हो के करूँ, तो फिर रोने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि मुझे ये चीज़ को बिल्कुल सही रास्ते पर लेकर आना है। तो उस वक़्त कुछ भी मुश्किल नहीं लगता था। ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें, हम इंसान हैं, कभी कभी हम अपनी पेशेंस हमारे अंदर से भी ख़त्म हो जाती है। अभी भी ऐसे होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आप बहुत चीज़ें पेशेंटली हैंडल करते करते किसी वक्त आपके हाथों में से निकल जाती है, क्योंकि बहुत बार आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, बहुत सारी सिचुएशंस एकदम से सारी साथ में आ जाती हैं, तो आप उनको नहीं हैंडल कर सकते और आप लोग भी ओवर रिएक्ट कर देते हैं। हम सब ओवर रिएक्ट कर देते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम फरिश्ता नहीं हैं, हमसे भी गलतियां होती हैं। लेकिन उस दिन मैंने ये जान लिया था कि चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना है।
सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो है ना, अगर हम ये सोचें कि ये बहुत ही प्यार और एहसास का रिश्ता होता है। इसीलिए मैं आपको गारंटी इस बात की देती हूँ कि आप पहल करते देखें, पे बैक टाइम भी आता है, ज़रूर आता है। अल्लाह जो है ना, किसी का भी सब्र और किसी का सेक्रीफाइस जो है ना, अल्लाह हमेशा उसका फल उसको अच्छा ही देता है। सिर्फ ये है कि इसको अपनी ईगो का मसला नहीं बनाना चाहिए। तो फिर उस दिन अगर आप ये जान लेना, तो फिर किसी भी बाहर वाले को ना आपके मसलों और झगड़ों में बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद ही बहुत अच्छी तरह से ये जान लेते हैं कि इन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। ट्रिक सिर्फ ये है कि अपनी बातों को मनवाने के लिए ना आपको अपने पार्टनर की भी कुछ बातें माननी पड़ती है, और फिर ये आपके ऊपर है कि आपको क्या बात माननी है और क्या बात मनवानी है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपके पार्टनर ने आपसे रोब से ये कहा ना कि मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, तो आप भी उनको बड़े प्यार से कह दें कि अगर आप हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, तो मैं भी वो नेक हूँ जो हेड को बहुत अच्छी तरह से जानती है कि कहाँ और किस वक्त मूव करना है। तो ये तो चले, मैं मजाक की बात कर रही थी, लेकिन अगर वही हस्बैंड आपको प्यार से कहे ना कि मैं हेड ऑफ़ द फैमिली हूँ, तो आप भी प्यार से कहें कि हाँ, आपके अलावा और कौन हो सकता है। चले साथ साथ अपनी शॉपिंग भी करती जाती हूँ। ऑरेंजेस ले लूँ, ये वाला अच्छा सेट है। यहाँ के पाइनएप्पल्स इतने अच्छे नहीं हैं, मुझे मोम्बासा के पाइनएप्पल्स याद आते हैं। युगांडा के वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बहुत स्वीट होते हैं। ये तो मुझे कुछ इतना अच्छा नहीं लग रहा। ये इतने अच्छे लगते हैं ना प्लांट्स, लेकिन कुछ ज़्यादा देर तक नहीं रहते। मैं किचन में रखती हूँ लेकिन ज़्यादा देर नहीं रहते हैं। मैं यही नहीं डिसाइड कर सकती कि मैं वाइट अनियंस लूँ कि रेड अनियंस लूँ। दोनों में वो मज़ा नहीं है, वो इतने स्ट्रॉन्ग अनियंस नहीं है यहाँ के, मुझे नहीं अच्छे लगे। बच्चों के लंच के लिए ले लूँ, ये भी स्कूल के लिए ठीक रहती है। ये वाले ठीक हैं दो, ये ट्राई करती हूँ आज, ये ट्राई करती हूँ। अच्छा, ये 2 बटर ले लेते हैं और एक और ये 2 ले लेते हैं। एक ये ले लेते हैं, छोटे छोटे। कॉफ़ी के साथ, ब्लैक कॉफ़ी के साथ खाने के लिए ये बेस्ट होते हैं। पहले मैं अरहम को बहुत बिस्किट्स देती थी फर्स्ट ब्रेक के लिए, अभी मैंने सब बंद कर दिया। अब मैं सिर्फ फ्रूट देती हूँ। मैंने सोचा कि मैं तो बोलती ही रहूँगी, साथ साथ में मैं आपको कुछ विंडो शॉपिंग भी करवा दूँ, खाने पीने की चीज़ें भी दिखा दूँ, ये नाइस डिज़र्ट्स भी दिखा दूँ, ताकि आपका साथ साथ दिल इन चीज़ों में भी लगा रहे, और मैं जो बोल रही हूँ शायद आपको कुछ मेरा बोलना भी कुछ समझ में आ जाए या पसंद आ जाए या जो कुछ भी है। काफ़ी दिन हो गए मैंने कॉफ़ी नहीं पी थी, तो मैंने कहा आज कॉफ़ी भी पी लेते हैं। और मैंने कहा आज सैलेड ऑर्डर कर लेती हूँ, चिकन सैलेड खाते हैं। इनके जो ये मास्क है ना, ये बहुत ही अच्छे मास्क है। पहले मैं गार्नियर के लेती थी, लेकिन अब मैं ये यूज़ करती हूँ और ये बहुत ही अच्छे हैं। सामान जो है, मेरी बूझ फुल हुई हुई है। अरहम की गोल्फ किट, गैस, वैक्यूम, इसके अंदर रख के इसको बंद कर दे। बस अब मेरी शॉपिंग हो गई और मैं वापस जा रही हूँ।
मैं अभी टिकट पे करने के लिए ना अभी आई ना, तो मुझसे पहले ना एक कपल था, ओल्ड थे वो, और मुस्लिम कपल था। अंकल थे, वो सही तरह चल भी नहीं सकते थे, तो उन्होंने कार्ड से पे करना था, लेकिन मशीन कार्ड पे नहीं ले रही थी, तो और उनके पास कैश नहीं था, तो वो जा रहे थे अभी दूसरी साइड पे और दूसरी मशीन दूर थी। तो मैंने उनको कहा कि कोई नहीं, मैं पे कर देती हूँ आपके लिए। तो पहले तो वो ना करते रहे ना, तो मैंने कहा कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको इतनी दूर चल के जाना पड़ेगा, मैं आपके लिए पे कर देती हूँ। तो वो अंकल इतनी दूर से, बेचारे थोड़ी दूर चले गए थे, वो इतनी दूर से मुझे सिर्फ थैंक यू करने के लिए आए। तो मैंने उनको कहा कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, सिर्फ 10 रैंड है, तो आप मुझे थैंक यू ना करें। उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, और उन्होंने कहा पहली बार हमारे लिए ऐसे कभी किसी ने बगैर जाने हुए किसी ने कहा है कि हम पे कर देते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, 10 रैंड तो कुछ भी नहीं है ना। लेकिन इसके बदले में उन्होंने पता क्या कहा कि दुआएं दी, और फिर कहा कि मैं बहुत जल्दी हम लोग दोनों उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, और मैं तुम्हारे लिए बहुत दुआ करूंगा उम्रा करके। तो जब भी उन्होंने ये बात कही ना, तो मुझे एकदम से ना बॉडी में आपके नहीं कुछ फील होता है आपको, कि मैंने तो उनके लिए इतनी छोटी सी फेवर की है, सिर्फ 10 रैंड की फेवर की है, कि मैंने उनकी पार्किंग पे की है, और उसके बदले में उन्होंने मुझे कहा कि मैं उम्रा जाऊंगा ना, तो मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, बहुत दुआ करूंगा कि अल्लाह तुम्हें बहुत दे। उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, इतनी छोटी सी मेरे कहने से उन्होंने मुझे इतनी बड़ी मेरे लिए ब्लेसिंग मुझे दे दी कि वो उम्रा जाएंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। मुझे बहुत फील हुआ कि आप कभी छोटी सी किसी के लिए कर दें और कोई अप्रिशिएट करे, और बदले में आपको इतनी बड़ी दुआ दे दे। अब चाहे वो जाहिर है याद रखेंगे, जिस तरह उन्होंने मुझे प्यार से इतनी दूर से आके दुआ दी है, जाहिर है वो याद रखेंगे, वहां जाके दुआ करेंगे। लेकिन अगर नहीं भी करेंगे, अगर भूल गए किसी वजह से, तो मेरे लिए ये इतनी बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे कहा कि वो उम्रा जाएंगे और तो मेरे लिए दुआ करेंगे, क्योंकि मैंने उनकी हेल्प की है कि उनको इतनी दूर चल के ना जाना पड़े। ये छोटी छोटी चीजें होती है, कभी कभी हम लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन हम लोग ऐसी किसी के लिए कोई अच्छी बात कर देते हैं, और किसी के लिए दिल से दुआ निकलती है, और मुझे लगता है इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। बस अल्लाह हमें उन चीज़ों से बचाए जो हम कभी बेध्यानी में हम लोग कभी किसी का कोई बुरा कर देते हैं, तो अल्लाह हमें उस चीज़ से बचाए। सब कुछ आपने पकड़ना है, सारे बैग्स आपने पकड़ने आज। चलो चलो ओके। मम्मी मैंने 14,000 स्टेप्स किए आज। ओ प्लीज, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। 14,000, ये तो पूरे साल के 14। ये पूरे साल के 14,000, एक दिन के नहीं ये है। सारा दिन का है। नहीं। चलो अभी मैं ये एक तो बैग खाली कर दिया है, ये दूसरा भी खाली कर लूँ, चीज़ें निकाल लूँ। ये मैंने बच्चों के लिए नहीं ली, इसीलिए वो बोलेंगे बच्चों के लिए नहीं ली, तो इसको छुपा दूँ, वरना कहेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं ली। मैंने कहा वो मेल्ट हो जाएगी, तो मैं नहीं लेती, अभी मैं छुपा देती हूँ। ये देखना लें, तो बस चीज़ें निकाल के सारी सेट आउट कर लूँ, इनको रख दूँ जल्दी जल्दी। बस ये मेरा आज का छोटा सा व्लॉग था, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। बाकी अब मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जो थे, अच्छे बुरे, सब आपके साथ शेयर किए, और हर दिन कोशिश की कि कुछ ना कुछ सीखूं और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करती रहूं। दुआ करती हूं कि मैं भी ये सब कुछ सीखती रहूं, और मैं अपने जानने वालों को सबको यही मशवरा देती हूं कि कुछ ना कुछ हासिल करने के लिए ना हमें
कुछ थोड़ी सी कुर्बानी ज़रूर देनी पड़ती है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाता है और बस एक आपके दिल में लगन होनी चाहिए कि आपने किसी चीज़ को ठीक करना है। तो बस मैं सबको यही मशवरा देती हूँ कि किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए ना सबसे पहले अपने आप को करेक्ट करें। इंशाल्लाह दोबारा मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूँगी, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।